प्रभु ख्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज माता कलीसिया हमें और एक बार प्रभु के आगमन की तैयारी करने का मौका देता है। आज हम आगमन का पहला रविवार मनाते हैं और जैसे हम इस शब्द का उपयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आगमन यानी कि किसी के आने का संकेत या आने का संदेश। और मैं समझता हूं कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि हम किसके आने का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उनके आने से पहले संसार किस दशा में था, दुनिया किस परिस्थिति से गुजर रही थी। संत योहन का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर एक महती ज्योति का उदय हुआ है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पुराने विधान में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार लोग अंधकारमय जीवन जी रहे थे, किस प्रकार लोगों पर अत्याचार किया जाता था, किस प्रकार लोग आध्यात्मिकता से दूर होते चले गए और अंततः ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया के अंधकार को दूर करने के लिए, मनुष्य के हृदय में जो अंधकार फैला हुआ है, जो पाप की छाया में वो पल रहा है, उसे उस अंधकार से दूर करने के लिए पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया। और प्रभु यीशु आपके जैसे, मेरे जैसे इंसान बनकर इस दुनिया में आए और जो निराशाजनक परिस्थिति में लोग थे, अंधकार में थे, उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए, उनके जीवन में प्रकाश लाने के लिए, उनके जीवन में आशा जगाने के लिए प्रभु आए हैं। इसलिए फिर एक बार हम प्रभु यीशु के जन्मदिन की जो तैयारी में अब जुट जाएंगे, लग जाएंगे। इससे पहले कलीसिया चाहती है कि हम सचमुच में आंतरिक रूप से प्रभु के आगमन की तैयारी करें। प्यारे बहनों और भाइयों, जैसे मैंने कहा कि प्रभु यीशु के आने के पहले क्या परिस्थिति थी। निराशाजनक अंधकार में लोग रहते थे, लेकिन ऐसी स्थिति में प्रभु बालक के रूप में माता मरियम और यूसुफ के परिवार में जन्म लेते हैं। और उस गौशाले के दृश्य को हम देखें, जब माता मरियम अपनी गोद में प्रभु यीशु को लिए हुई है, उनका पूरा का पूरा ध्यान उस बालक पर है, अपने बेटे पर है, यीशु पर है। गौशाले में थे, आसपास अगल बगल में बहुत गंदगी, गोबर होगा, मक्खियां होगी, बदबू आता होगा, लेकिन इसका प्रभाव माता मरियम और यूसुफ पर नहीं पड़ा, क्योंकि उनकी पूरी दृष्टि, उनका पूरा ध्यान नन्हे से नवजात बालक यीशु पर था। और हमारे लिए यही संदेश है प्यारे बहनों और भाइयों। इस आगमन काल में मैं बस आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे चारों ओर जितनी भी नकारात्मक बातें हैं, चीजें चल रही हैं इस वक्त, उन पर अपना ध्यान ना दें। हमारे हृदय में बसे प्रभु यीशु को देखें, पवित्र वचन पढ़े और उस वचन के द्वारा प्रभु यीशु को अपने जीवन में, अपने परिवार में हम जीवंत करें, ताकि प्रभु यीशु हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। इस आगमन काल में मैं आपको और अपने आप को मधुमक्खी का
व्यवहार करने के लिए, मधुमक्खी जैसा जीवन जीने के लिए मैं निमंत्रण करता हूं, आप सभी को निमंत्रण देता हूं। हम देखते हैं मक्खियां और मधुमक्खी, इन दोनों में बहुत अंतर है। आप में से किसी ने कभी मधुमक्खी को गोबर पर या गंदगी पर बैठा हुआ देखा है? नहीं। भले ही चारों तरफ इतनी गंदगी, हम जानते जैसे हम यहां से बाहर निकलेंगे चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, कचरा है, लेकिन कभी भी आप मधुमक्खी को गंदगी पर बैठा हुआ नहीं पाते, कीचड़ में नहीं देखते। मधुमक्खी हमेशा एक सुगंधित फूल की खोज में जाती है, ताजा फूल, वो मुरझाया फूल पर भी नहीं बैठता है, ताजा फूल, फ्रेश फ्लावर पर वो मधुमक्खी बैठती है और उसमें से जो मकरंद है, जो नेक्टर कहते हैं, उसको ग्रहण करती है। लेकिन मक्खी को देखिए आप, मक्खी हमेशा गंदगी पर बैठती है, चाहे फूल हो ना हो, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गंदगी पर बैठती है। यह हमारी सोच को दर्शाता है। इस आगमन काल में प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम उस मधुमक्खी जैसा बने, सकारात्मक अच्छी चीजों को खोजें और उसको ग्रहण करें। चारों तरफ नकारात्मक चीजें हैं, बातें हैं, बहुत हैं, लेकिन फिर भी हम मधुमक्खी बनने की कोशिश करें। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस यही आप सभी से प्रार्थना करूंगा। जैसे कि आज के पाठ हमें प्रार्थना करने के लिए निमंत्रण देता है। आज का सुसमाचार में भी हम पढ़ते हैं कि प्रभु कहते हैं प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। और दूसरे पाठ में भी हम सुनते हैं कि थिस्सलुनीके के नाम लिखे पत्र में पढ़ते हैं कि प्यार से अपने जीवन को जीना है। जिस प्रकार प्रभु ने हमें प्यार किया, हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। तो आइए प्यारे बहनों और भाइयों, इस आगमन काल में हम विशेष रूप से उस मधुमक्खी का आचरण करें, नकारात्मक घृणात्मक चीजों से दूर रहकर पवित्र बने और अपने परिवार को, अपने व्यक्तित्व को, अपने निजी जीवन को भी पवित्र बनाएं। आप सभी को ईश्वर आशीष प्रदान करे, ताकि ये आगमन काल सचमुच में हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे मन में, हमारे व्यवहार में प्रभु का आगमन हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।